वेलकम बैक टू द फोर्थ क्लास ऑफ टेंसेस। पहली तीन क्लासेस के अंदर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस कर लिया है। इस क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है जी, सिंपल का शुरू कर दिया है। सिंपल पास्ट टेंस सबसे पहला टेंस है। नाम ही बहुत ज्यादा क्लियर कर रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो बड़ा ही सिंपल इसका रूल होने वाला है। ठीक है जी, तो जल्दी से इसको समझते हैं, देखते हैं क्या चीज है ये। एग्जाम्पल लेते हैं जी। राम ने क्रिकेट खेला, सीता बाजार गई, हमने क्लास अटेंड किया, हम कक्षा में उपस्थित हुए। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने एंड में स्ट्रेस दिया है आ, ई, ए। तो अगर आप कोई भी सेंटेंस अपने दिमाग में सोच रहे हैं और वो पास्ट से रिलेटेड है, कि एक ऐसी एक्टिविटी से रिलेटेड है जो हो चुकी है, और उसके एंड में आ रहा है आ, ई, ए, तो आप सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी मॉडिफिकेशन देखते हैं कि रूल किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। राम ने क्रिकेट खेला, राम प्लेड क्रिकेट। सीता बाजार गई, सीता वेंट मार्केट। हम कक्षा में उपस्थित हुए, वी अटेंडेड क्लास। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से नोट करते हो तो इसके अंदर सिर्फ तीन चीजें ही आ रही हैं आपकी। पहला आपका आ रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल के अंदर वीडियो पहले ही बना चुका हूं मैं, जो आपकी फर्स्ट वीडियो थी टेंसेस की, उसके अंदर आप देख सकते हैं जाके। वर्ब की हमें पता है कि तीन फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने प्लेड का इस्तेमाल किया था, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, उसका इस्तेमाल किया है, और अटेंड की सेकंड फॉर्म अटेंडेड होती है, उसका इस्तेमाल किया है। तो ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ख्याल रखना है। और एंड के अंदर आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी मैंने डिटेल के अंदर फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, तो आप लोग वहां जाके फिर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, रूल की बात करते हैं। रूल बहुत ही सिंपल बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। कि राम प्लेड क्रिकेट, राम जिसने क्रिकेट, कौन कर रहा है काम, सब्जेक्ट है हमारा, राम है, क्या काम किया है, प्लेड वर्ब है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और किस चीज पे काम हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट है। एंड के अंदर आपका आ गया है क्रिकेट। इस रूल के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करोगे और कोई चीज नहीं होगी। यहां तक कि एक्सेप्शंस, जो हमारी आई है और जो हमारी यू है, इन एक्सेप्शंस के अंदर भी आप सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात क्या है, कुछ भी कंडीशन हो, कोई भी एडिशनल चीज नहीं लगानी है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और एंड में आएगा ऑब्जेक्ट। रूल्स देखते हैं क्या मॉडिफाई होंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग। चार टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ये भी मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। सबसे पहला एफर्मेटिव, जिसकी हेल्प से हमने सारे अपना अभी तक समझा ही है सारी चीज। ठीक है, राम ने क्रिकेट खेला, सीता बाजार गई, हमने क्लास अटेंड किया। तो इसका रूल तो हमने देख ही लिया है। सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, और ऑब्जेक्ट आ रहा है। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि नेगेटिव सेंटेंस आपका वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर नॉट आता है। तो अब यहाँ पे राम ने क्रिकेट नहीं खेला। ठीक है, अगर राम क्रिकेट नहीं खेला तो उसके अंदर आपका नहीं आ चुका है, और इस नहीं की मॉडिफिकेशन कैसे होगी वो हमें अब देखना है। ठीक है, तो सेंटेंस बनता है, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो अगर आप ध्यान से यहां पे देखें तो हमारी डिड का इंट्रोडक्शन हो गया है यहां पे, नॉट से पहले, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी वो मॉडिफाई होके फिर से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आ गई है। तो ये एक इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं, सीता बाजार नहीं गई, अब नहीं आ गया है, तो सीता डिड नॉट गो मार्केट। ठीक है जी,
तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर से यहाँ रिप्लेस होके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ गई है, गो आ गया है। हमने क्लास अटेंड नहीं किया, वी डिड नॉट अटेंड क्लास। ठीक है, तो इसका रूल क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट आपका पहले आएगा ही, फिर डिड आएगा, फिर नॉट आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड के अंदर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी स्टूडेंट्स इसके अंदर गलती करते हैं। ठीक है, इसका एक जनरल एग्जांपल है कि मैं ये काम नहीं कर पाया, तो एंड में आ रहा है और आपने साथ में नहीं भी बोला है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर एंड में आ ई ए है तो आप सिंपल पास्ट टेंस के बारे में सोच रहे हो, और नहीं आ गया है तो नेगेटिव हो जाएगा सिंपल पास्ट का, जिसमें डिड जरूर आएगा, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सिंपल पास्ट के लिए। सेंटेंस है, क्या राम ने क्रिकेट खेला। अब आप किससे पूछ रहे हो, तो इसमें क्या होगा, डिड तो आएगा ही आएगा, लेकिन डिड की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। अब जो आपका डिड है वो आपका सब्जेक्ट से भी पहले चला गया है। अब आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, डिड राम प्ले क्रिकेट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगेन वही है आपकी, और एंड के अंदर आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरीके से क्या सीता बाजार गई, तो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है ये, आपका सेंटेंस है ये, तो डिड आ जाएगा, सीता आ जाएगा, और वेंट का अगेन क्या हो गया है, गो, तो डिड सीता गो मार्केट। और लास्ट सेंटेंस क्या था, क्या उन्होंने कक्षा में भाग लिया। ठीक है, तो डिड दे अटेंड क्लास। रूल क्या मॉडिफाई हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले मेरा डिड आ जाएगा, और क्योंकि डिड आ गया है तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर आपको कहीं पे भी ये इनकाउंटर हो जाता है कि डिड आ रहा है और सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, और चाहे लास्ट सेंटेंस हमारा हो इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला हो, तो आपको दिमाग के अंदर एक क्लियर इमेज बना लेनी है कि हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी अगर डिड आ गया है। ये एक बड़ी कॉमन गलती है, स्टूडेंट्स आइल्स के एग्जाम वाले भी गलती कर देते हैं, जो स्कूल में इंग्लिश का एग्जाम में एस्से लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, उसमें भी गलती कर देते हैं, और भी किसी हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन गलती मिल जाती है। ठीक है, लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस में चलते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन मार्क, नेगेटिव का मतलब नॉट, क्या राम ने क्रिकेट नहीं खेला। ठीक है, डिड राम नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्वेश्चन मार्क वाला था, तो इसलिए जो डिड है वो आपका सब्जेक्ट से भी पहले आएगा, मतलब सेंटेंस की शुरुआत करेगा, और साथ के अंदर नॉट तो आएगा ही नेगेटिव के साथ, और प्ले आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की वजह से आएगा। ठीक है, क्या सीता बाजार नहीं गई, क्वेश्चन मार्क है तो डिड शुरू में आ गया, नहीं है तो आपका नॉट आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मॉडिफाई हो गया। क्या उन्होंने कक्षा में भाग नहीं लिया, डिड दे नॉट अटेंड क्लास, तो आपका रूल क्या मॉडिफाई हो गया है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये अपना कंप्लीट रूल था सिंपल पास्ट टेंस का, जिसके अंदर नेगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर डिड का इंट्रोडक्शन होता है जो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में अगेन कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, तो ये थी आपकी सिंपल पास्ट टेंस की क्लास। तो डू नॉट फॉरगेट to share this video with your friends and all those who are preparing for their English. Keep learning and subscribe the channel. Thank you so much.